देखिए बच्चे, लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा था मेरे साथ कैसे हमने रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क, ये सब देखा। आज वाले सेशन पे हम लोग देखेंगे कैसे हमारे ट्रिगो फंक्शंस बड़े से बड़े चेंज हो आते हैं स्मॉल फंक्शन में। ट्रिगो फंक्शन जितने भी हैं दे ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब है वो वैल्यूज को रिपीट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी फीस पीरियोडिक पेमेंट पे हर मंथ आप मुझे फीस पे करते हो, तो वो क्या हो गया पीरियोडिक पेमेंट। आपको पता है कि आफ्टर 1 मंथ यू हैव टू पे सम अमाउंट टू मी, राइट। तो वो क्या हो गई, एक पीरियोडिक पेमेंट हो गई। तो ट्रिगो फंक्शंस भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ठीक है, विच कैन रिपीट देयर वैल्यूज। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आप इधर देखिएगा, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये वाई है। और ये एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर एट 90 डिग्री। आपने पढ़ा था, ये हमारे क्या थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम थे। 9th क्लास 10th क्लास में देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरीके से भी आपका एक पोलर प्लेन आता है। पोलर प्लेन में क्या होता है, आपके इस तरीके से एंगल्स मूव करते हैं, और जैसे जाते कैसे, यहाँ पे भी आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते थे और यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। दिस विल बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल बी योर सेकंड, दिस विल बी योर थर्ड, दिस विल बी योर फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट आ गए, ठीक, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, क्लियर। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 डिग्री, यहाँ पे आप 90 डिग्री मूव करें, 90 डिग्री, यहाँ तक आप 180 मूव कर चुके हैं, यहाँ पे आप 270, यहाँ पे आप 360, फिर फर्दर 450, 540, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो 90 90 90 के क्या है, दे ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, दे ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री जाएंगे। तो 0 to 90 डिग्री आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री टू 180 आप कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। 180 टू 270 आप कौन से क्वाड्रेंट में, यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो 270 से 360 यू आर इन विच क्वाड्रेंट, यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। लाइक अगर मैं बोलूँ 120 डिग्री एंगल, तो 120 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। आपको बोलूँ 350 डिग्री, 350 डिग्री इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और ऐसे ही सारे ट्रिगो फंक्शन की वैल्यू अलग अलग पार्ट में आप लोग निकाल सकते हो। पर है क्या प्रॉब्लम कि हर क्वाड्रेंट में कोई चीज पॉजिटिव और कोई चीज नेगेटिव। उसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम और बनाएंगे, ध्यान से देखना। ये हमारा हो गया 0 एक्स, 0 डिग्री, 90 डिग्री ले लो, 180, 270 और क्लोज टू 360, ये आपने लिया। ये आपका एंगल थीटा हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड। जेड रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, रिजल्टेंट ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स भी आपका पॉजिटिव है, वाई भी आपका पॉजिटिव है। आप जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक और है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा साथ में चिकन तंदूरी भी लेता आइयो, बढ़िया माहौल सेट हो जाएगा। ये क्या हुआ, इस तरीके से रहा। तो भैया यहाँ पे सारी चीजें क्या हैं, पॉजिटिव, इसलिए ऑल ट्रिगो रेशियो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और 10th क्लास में जब आप पढ़ रहे थे आपने नोट किया था कि कोई भी आंसर, कोई भी एंगल नेगेटिव में नहीं जा रहा था आपका किसी की भी वैल्यू, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, व्हेन यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये थीटा हो गया, ये आपका -x है, ये z है। अब क्या हो गया, बेस आपका नेगेटिव, बेस नेगेटिव है तो कॉस और टैन आपके नेगेटिव होंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है। तो साइन स्लैश कॉसेक, ताने बच्चे, बाकी सारे बच्चे क्लियर हुआ। साइन और कॉसेक क्या है, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। तो हम ध्यान देंगे बेटा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट बेटा जी -y आ गया, आपका बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस और परपेंडिकुलर नेगेटिव है।
तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों नेगेटिव होने की वजह से नंदनी बाकी सारे बच्चे क्या रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात, आपका परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, कैंसिल होके पी अपॉन बी, आपका आंसर क्या आ गया बेटा जी, पॉजिटिव हो गया। तो रेशियो पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर, यहाँ पे बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, तो कॉस और सेक। ठीक, तो आप एक नोशन में याद रख लो, आफ्टर स्कूल वी विल गो टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A for all in first quadrant, S for sine, sine का reciprocal cosec in second quadrant, T to tan, tan का reciprocal cot in third, और C for cos और cos का reciprocal sec in fourth quadrant। all sin tan cos इस तरीके से वर्किंग में जाएगा। क्लियर हुआ बेटा जी? आई बात समझ में सबको अच्छे से? ऑल साइन टैन कॉस का क्लियर? कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव रहेगी, कौन सी नेगेटिव रहेगी, आइए ठीक, लिख लो एक बार इस चीज को, सारे बच्चे समझ लो। आने बेटा आपको क्लियर हुआ? देखिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan x आपका 12/5 गिवन है एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, tan x आपका क्या गिवन है, -12/5, tan x आपको क्या गिवन है, -12/5, और x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। हमें क्या करना है, बाकी ट्रिगो रेशियो निकालने हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, -12 के बेस हो गया 5 के, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 144 k स्क्वायर प्लस 25 k स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज रूट 169 k स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 13 के, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13 के। अब आपको क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट परपेंडिकुलर पॉजिटिव रहेगा, बेस नेगेटिव रहेगा। ठीक, तो आपका साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, 12 के अपॉन 13 के, 12/13, साइन थीटा आ गया तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 13/12। बेटा जी कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज -5 के अपॉन 13 के -5/13, कॉस थीटा ये है तो सेक थीटा क्या होगा, -13/5, राइट। टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा है -12/5, तो कॉट थीटा आ गया -5/12, राइट। क्लियर हो गया? नाउ इफ sin x is equals to -3/5, x belongs to third quadrant, x belongs to third quadrant, find all trigonometric ratio, all trigo ratio you have to find out। ट्राई करिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं, साइन एक्स सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका क्या है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव, परपेंडिकुलर -3 के हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 के, बेस h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, बेस हो जाएगा 25 k स्क्वायर माइनस 9 k स्क्वायर, सॉल्विंग के बाद बेस आएगा -4 के, कॉस थीटा होगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज -4 के अपॉन 5 के -4/5। ठीक, tan x आपके पास था -3/5, वहां से डायरेक्ट कॉसेक x निकाल लिया,
-5/3। और tan x क्या होता है? tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। sin x क्या है? -3/5, cos x -4/5, रेशियो tan x का 3/4। आप डायरेक्ट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी कर सकते थे, मैंने ऐसे नहीं किया। बस cot x रेसिप्रोकल ऑफ tan x, आंसर कम्स टू बी 4/3, राइट। आया सबको समझ में? देखिए एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब आप बड़े से बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और एक चीज मैं आपको कराता हूँ, 9th 10th क्लास में होती थी पहले, अब कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, देना चाहिए था टॉपिक। थीटा ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 माइनस, दिस साइड एक्स, दिस वाई, दिस जेड। आप सब जानते हैं पापा बियर पे हो गए, हाँ हाँ बेटा साथ में चिकन तंदूरी वाली नोशन, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, ठीक। अब आपका साइन थीटा क्या हो गया यहाँ पे? साइन थीटा आपका एक्स अपॉन जेड, कॉस थीटा बेटा जी वाई अपॉन जेड, tan थीटा वाई अपॉन एक्स, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती करी हमने, ये होगा वाई अपॉन जेड और कॉस थीटा होगा एक्स अपॉन जेड, ठीक। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा तीनों वैल्यूज आ गई। उसके बाद अगली चीज क्या आएगी हमारे पास? साइन के बाद कॉसेक, कॉसेक विल बी जेड अपॉन वाई, सेक थीटा विल बी जेड अपॉन एक्स, कॉट थीटा विल बी एक्स अपॉन वाई। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने निकाले। अब हम लोगों ने थीटा का निकाला, टैन के निकालते हैं, सॉरी 90 माइनस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर एक्स है, इट गोज टू बी एक्स अपॉन जेड। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन z। tan 90 माइनस थीटा के लिए इज इक्वल्स टू x अपॉन y, क्योंकि जब ये बेस ये एंगल ले रहे हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। यहाँ से फिर आप फर्दर निकाल लोगे cosec 90 माइनस थीटा z अपॉन x, sec 90 माइनस थीटा z अपॉन y, cot 90 माइनस थीटा y अपॉन x। इस तरीके से आपके पास कन्वर्ट हो गए, राइट एवरीवन। अब आप सारे बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पे, इधर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसकी वैल्यू है? किसके इक्वल आ रहा है? कॉस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू एक्स अपॉन जेड। सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल जा रहा है? साइन थीटा के। हाँ जी, tan 90 डिग्री माइनस थीटा आपका कॉट थीटा बन रहा है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये ट्रिगो फंक्शंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और अब मेरी इस बात को कन्वेंशन देखो छोटी सी समझाई है। यहाँ पे क्या आप देखिए कि 90 माइनस थीटा, या अगर कोई एंगल बेटा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे कि 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो यहाँ से ये एंगल कितना बना? 60 डिग्री है। तो दोनों 30 डिग्री को आप नॉर्मल 30 डिग्री भी लिख सकते हो और 90 माइनस 60 भी लिख सकते हो ना। अब साइन 90 माइनस थीटा यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस थीटा ऑलरेडी यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो एंगल्स का रेशियो है, यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, कभी भी आप वेन एवर
आप क्या करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, ऑड मल्टीपल, क्या करते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ बड़े से बड़े एंगल को आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं एक्यूट एंगल में। मैंने आपको बताया था अभी ट्रिगो फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब है दे विल रिपीट देयर वैल्यूज, राइट। लाइक जैसे साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन इवन 750 डिग्री, साइन 315 डिग्री, बड़े से बड़े एंगल की टैन कॉट किसी की भी बड़े से बड़े एंगल की वैल्यू आपको जो रिटर्न होती है, जो मिलती है, वो मिलती है आपको एक्यूट एंगल्स के थ्रू। और एक्यूट एंगल्स मतलब 0 से 90 डिग्री के साइन कॉस के जो एंगल्स की वैल्यूज आपको पता है, आप उनसे बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। लाइक इफ आई विल से दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 1410, you will get answer -1/2, you will get answer -1/2, ठीक। तो वो इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने छोटी सी वैल्यू में कैसे बता दिया कि आंसर ये आएगा, उसके लिए एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। कभी भी आप ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री से या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से प्लस माइनस करेंगे थीटा, जो कि हमेशा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो हमेशा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल। तो साइन का ट्रिगो फंक्शन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस का ट्रिगो फंक्शन साइन में, tan चेंजेस टू कॉट रहेगा ताना बेटा, कॉट चेंजेस टू साइन, और सीकेंड चेंजेस टू कोसीकेंड जाएगा, कोसीकेंड चेंजेस टू सीकेंड जाएगा। इस तरीके से ट्रिगो फंक्शंस अपनी वैल्यूज को रेसिप्रोकेट करेंगे, चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। जब भी आप ऑड मल्टीपल से जाओगे तो चेंज करेंगे, और इफ इवन मल्टीपल ऑफ 9, इफ इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है प्लस माइनस थीटा, तो आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई होप आई मेक माय पॉइंट क्लियर, आई बात समझ में, राइट। एक बार थोड़ा इसको जूम इन कर देते हैं, आप लोग सारी चीजें लिख लीजिए, है ना। एक छोटी सी चीज है, आप लोग सारे समझ जाइए। आने बच्चा आपको क्लियर आ रहा है, आइए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम कुछ वैल्यूज निकालते हैं इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin 120 डिग्री, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin 120 डिग्री। देखो अब एंगल क्या निकालना है आपने, sin 120 डिग्री। ध्यान से सुनना, 120 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, बहुत क्लियरली पता चल रहा है, सेकंड में। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखिए प्लॉट सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये 90 है, ये 180 है, इनके बीच में 120 आएगा। पहली चीज 120 तक यहाँ पहुंचने के लिए 180 माइनस 60 भी किया जा सकता है, और 90 प्लस 30 भी किया जा सकता है। यू कैन डू 90 प्लस 30 एज वेल एज 180 माइनस 60। तो जो साइन 120 डिग्री है उसको आप साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 180 मीन्स 90 इंटू 2 माइनस 60। आप बड़े से बड़े एंगल को क्यूट में कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है सर 120 को 60 प्लस 60 भी तो लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है सर, 75 प्लस 45 भी तो लिखा जा सकता है। और बच्चे जी सेकंड कोऑर्डिनेट में एंटर करने के एंट्री पॉइंट्स कौन से हैं, एक 90 है या 180 है। तो बैरियर पॉइंट्स जो हैं, जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस के थ्रू जाओगे, उन्हीं में प्लस माइनस करना चाहिए ताकि कैलकुलेशन प्रिसाइज और एक्यूरेट रह सके, राइट। तो हम लोग कहाँ से एंट्री करेंगे, या तो 90 प्लस 30 वाले रास्ते से करेंगे या फिर 180 माइनस 60 वाले से। तो 90 प्लस 30 मतलब क्या जनरेट हो गया, ये आपका ऑड मल्टीपल जनरेट हो गया। क्या जनरेट हुआ, ऑड मल्टीपल जनरेट हुआ। ऑड मल्टीपल चेंज होने की वजह से साइन चेंजेस टू कॉस, वैल्यू आपको हमेशा एक्यूट एंगल देने वाला है। ये जो एक्यूट एंगल आप बनाते हैं वो आपको वैल्यू देगा। साइन 90 प्लस वगैरह बताएगा कि आपका ट्रिगो फंक्शन चेंज होना है या नहीं होना। कॉस 30 डिग्री, बट साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस 30 डिग्री गोज टू बी √3/, साइन 180 माइनस 60, साइन, अब 90 इंटू 2 क्या है, इवन मल्टीपल, क्या है
इवन मल्टीपल। कौन सा मल्टीपल है? इवन। और ये देखो ये कौन सा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये कैसा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लस माइनस करोगे तो ट्रिगो फंक्शन चेंज होगा, और सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लस माइनस एंगल करोगे तो ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लस माइनस थीटा करा, नो चेंज, नो चेंज इन ट्रिगो फंक्शन, ध्यान रख लेना इस बात को। और वर्टिकल एक्सिस से प्लस माइनस थीटा करा तो साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन, tan changes to cot, cot changes to sin, tan cosec changes to cot, cot changes to, oh sorry, cosec changes to secant, secant changes to cosecant। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से है, साइन विल रिमेन साइन। वैल्यू कहाँ से मिलनी है? 60 डिग्री से। कौन से क्वाड्रेंट में आप? सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन 60 डिग्री √3/2। सेकेंड क्वाड्रेंट आपको बताएगा देव की वैल्यू पॉजिटिव लेनी थी नेगेटिव। अब दोनों मेथड से आंसर देखिएगा √3/2 आ रहा है। इन बोथ द वेज द आंसर इज कमिंग टू बी √3/2। आइए अगली वैल्यूज को निकालते हैं। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 225 डिग्री। अब 225 डायरेक्टली आपको पता चल रहा है, तो कैसे करेंगे 225 डिग्री के लिए? आप ध्यान दीजिए। तो 225 डिग्री हमें क्या करना है बेटा जी? 225 के लिए क्या करोगे? 90 225 से डिवाइड करो, 2 से करो 180, 45। कैसे करोगे? 2 से करोगे। इसको कैसे लिखोगे? साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 45 डिग्री। देव 90 इंटू 2 बेटा जी इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो साइन विल रिमेन साइन। वैल्यू कौन देगा बेटा? 45 डिग्री। और आप हैं कौन से क्वाड्रेंट में? ताने बेटा वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा जी कौन से क्वाड्रेंट में आप सारे? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर क्या आने वाला है? नेगेटिव। क्या रहेगा? -1/√2। क्या रहेगा? -1/√2। हाँ जी, आइए वैल्यू निकालते हैं। tan 315 डिग्री। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan 315 डिग्री। तो 315 डिग्री का रफ कैसे बनाएंगे? 90 इंटू 3 करिए, 270 प्लस 40। अब मुझे पता है कि अगर ऑड मल्टीपल पकड़ूंगा तो ट्रिगो फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाए। तो tan 315 का एक रास्ता तो ये है, tan 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री, और सेकंड है 315 90 से डिवाइड कर दें, 90 इंटू 4 360 -45 tan 90 इंटू 4 -45 डिग्री, tan 90 इंटू 3 tan 45, सॉरी यहाँ गलत होगा। अब देखो कैसे वर्क करेगा, ऑड मल्टीपल है और आप ऐसे भी समझिए, क्वाड्रेंट सिस्टम से देखिए 0 90 इंटू 1 90 इंटू 2 90 इंटू 3 90 इंटू 4, आगे अगर फर्दर जाने की जरूरत पड़ी तो 90 इंटू 5 90 इंटू 3 यू आर ऑन द वर्टिकल एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस से आप प्लस करके आप जाएंगे तो, और हम मूव कैसे कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहे हैं? वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए 90 इंटू 3 प्लस थीटा करा तो वी आर एंटरिंग इनटू व्हिच क्वाड्रेंट? वी आर एंटरिंग इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट। और वर्टिकल एक्सिस से चला करा तो कॉट होगा 45 डिग्री, और साथ ही साथ वैल्यू आएगी नेगेटिव, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव होता है। आंसर गोज टू बी -1 था ना बेटा, क्लियर हुआ? हाँ जी, देखिए ये वाला। अब अगली चीज है tan 90 इंटू 4 tan 45 डिग्री, बट माइनस वैल्यू तो यहाँ पे भी आएगी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होना है। दोनों तरफ से आंसर क्या मिला? -1 सेम आया। राइट देव, क्लियर है? सारे बच्चे अच्छे से समराइज कर लीजिए इस चीज को।